आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे ऑटोबॉट्स के बारे में। एक सेकंड, मैं तो सिर्फ बेंटन की वीडियोस बनाता हूँ। तो हाँ, मैं सिर्फ बेंटन की वीडियोस बनाता हूँ, पर जिस तरीके से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इतना आगे बढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपके साथ कुछ नए जबरदस्त कंटेंट्स को शेयर करने का। और इसीलिए बेंटन की जैसे एक और पॉपुलर शो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने वीडियो बना दिया। अब जिसने भी इस शो को अपने बचपन में देखा है उसके तो बल्ले बल्ले, डेफिनेटली उसको तो मजा आएगा ही। पर जिसने इस शो को नहीं देखा उसको मजा आने वाला है, क्योंकि ये शो ही ऐसा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप देखने के बाद समझ जाओगे। अगर मैं आप लोग के शो के बारे में बताऊं तो इस शो में कुछ ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियां ऐसी है जो कि रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इन ट्रांसफॉर्म होने वाली गाड़ियों के पास बहुत ही अलग अलग टाइप के वेपन्स होते हैं। सभी के पास हमें अलग अलग टाइप के ब्लास्टर्स देखने को मिलते हैं। और इन रोबोट्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हम इंसानों जैसे ही होते हैं। जैसे कि चोट लगने पे तो इनको दर्द होता ही है, पर रोबोट होने के बावजूद इनके पास भी हमारे जैसे फीलिंग्स होती है और ये हमारे जैसे बात भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इनकी फैमिलीज भी होती है। और सबसे अच्छी बात कि अभी हमारे साथ अर्थ पे ही रहते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीरीज के अंदर हमने ये चीज को देखा भी है। और ये हमारे प्लेनेट में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की फाइट हो रही थी तब इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन क्या है, तो जिसके बारे में मैं अभी तक बता रहा था उसको ऑटोबॉट्स कहते हैं, जो इंसानों की मदद करते हैं और इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। और जो दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन होते हैं ये भी ऑटोबॉट जैसे ही दिखते हैं, बस इनके इरादे अच्छे नहीं होते। मतलब ये विलन से इस शो के, इनके अंदर कोई ज्यादा फीलिंग्स नहीं होता। ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने पार्टनर को ही मार देते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन अच्छे ऑटोबॉट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर कितने सारे ऑटोबॉट्स देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने ऑटोबॉट्स हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर देखने को मिले। तो सबसे पहले आरसी एक फीमेल ऑटोबॉट से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर हमें एक फीमेल ऑटोबॉट आरसी को दिखाया जाता है, जो कि सबसे छोटी ऑटोबॉट है। अभी मैं आप लोगों को जितने भी ऑटोबॉट्स बताऊंगा उनमें ये साइज में सबसे छोटी ऑटोबॉट है। बट इसे साइज में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आरसी ने बहुत सारे डिसेप्टिकॉन से फाइट करा और इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत बेस्ट है। इसने बहुत सारे अच्छे डिसेप्टिकॉन को टक्कर दी है और यहाँ तक कि कुछ को तो डिफीट भी करा है। आरसी ने स्टार स्क्रीम से भी फाइट करा है, जो कि एक टाइम पर डिसेप्टिकॉन का लीडर भी था। जब मेगाट्रॉन नहीं था तो उस टाइम स्टार स्क्रीम ने डिसेप्टिकॉन की पूरी टीम को लीड करा था। तो उस टाइम आरसी ने स्टार स्क्रीम से फाइट की थी और उसको अच्छी टक्कर दी थी। और यहाँ तक कि तुम कह सकते हो कि उसको उसने डिफीट ही कर दिया था। आरसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब उसके पार्टनर जैक के ऊपर उसके एक दुश्मन ने अटैक किया जिससे वो बहुत ज्यादा डरती थी, तब आरसी ने अपने डर को साइड करके उस विलन से फाइट किया जिससे वो बहुत ज्यादा डरती थी। उसने अरेक्नेट से फाइट करा और जैक को उस बेरहम अरेक्नेट से बचाया। और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में बहुत बार अरेक्नेट और आरसी की फाइट देखने को मिल रही है। पर जो भी था, फर्स्ट फाइट में आरसी बहुत डरती थी अरेक्नेट से फाइट करने में। आरसी की भले ही सारे ऑटोबॉट से कम हाइट है, पर उसने कभी भी अपने हाइट को वीकनेस जैसा यूज नहीं करा। उसने हमेशा एक एडवांटेज जैसा अपने हाइट को यूज करा है। जहां पर यार कोई भी ऑटोबॉट्स नहीं जा पाता वो वहां पर भी चली जाती है और अपने स्पीड और रिफ्लेक्सेस का यूज करके वो खतरनाक डिसेप्टिकॉन से भी फाइट कर लेती है और उनको इजीली डिफीट कर देती है। तो बढ़ते नेक्स्ट ऑटोबॉट के ऊपर। और वो जो ऑटोबॉट है वो काफी ज्यादा यूजफुल, वफादार, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑटोबॉट है और वो है बम्बलबी। बम्बलबी एक बहुत ही फेमस ऑटोबॉट है जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की ऑलमोस्ट हमें सारी सीरीज में देखने को मिल चुका है। और ये ऐसे ही सारी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में हाईलाइट नहीं हुआ है। इसके फाइटिंग स्किल और रिफ्लेक्सेस बहुत ही कमाल के हैं। बम्बलबी जब भी किसी डिसेप्टिकॉन से फाइट करता है तो अपने रिफ्लेक्सेस और इंटेलिजेंसी का यूज करके ऑलमोस्ट वो सारे कॉम्बैट को विन कर लेता है। और सबसे अच्छी बात मुझे बम्बलबी की ये लगती है कि वो हमेशा ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करता है। तो यार ऑप्टिमस और रैचिट ने जब बम्बलबी को ऑर्डर दिया था कि तुम स्पेस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दो, तो बम्बलबी ने सबसे पहले डिसेप्टिकॉन को रोका और उसने स्पेस ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बीच में हमने ये देखा कि उसने अपने पार्टनर की हेल्प की। जब आरसी कुछ भी नहीं कर पा रही थी उसने अपने पार्टनर को बचाया, डिसेप्टिकॉन को रोका और स्पेस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करके वो वहां से बच के निकल जाता है। इससे यार ये तो पता चलता है कि बम्बलबी ऑर्डर्स को तो फॉलो करता है, पर उसके साथ वो सब चीजों को समझता है कि कब क्या करना चाहिए। और कोई भी ऐसा मत समझना कि बम्बलबी सिर्फ नॉर्मल डिसेप्टिकॉन के सामने अपने पावर और रिफ्लेक्सेस को यूज करता है। हमने ये देखा कि उसने मेगाट्रॉन के सामने उसने अपने स्पीड और रिफ्लेक्सेस का यूज किया, जो कि डिसेप्टिकॉन का लीडर है। जब यार मेगाट्रॉन के हाथ में वो स्पार्स ट्रैक्टर लग जाता है तो बम्बलबी उसके ग्राउंड ब्रिज के अंदर जाता है और वो मेगाट्रॉन के हाथों से वो स्पार्स ट्रैक्टर को छीन लेता है। उस टाइम हमें बम्बलबी की स्पीड और रिफ्लेक्सेस के बारे में पता चला कि उसने मेगाट्रॉन के हाथों से उस चीज को छीन के ले आया। पर इतना कूल होने के बाद भी बम्बलबी के पास एक ऐसी वीकनेस है जो कि किसी भी ऑटोबॉट के पास नहीं है, वो सिर्फ बम्बलबी के पास ही है। और वो उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो कभी भी बात नहीं कर सकता। ऐसा यार तब हो रहा जब बम्बलबी और मेगाट्रॉन के बीच में फाइट होता है। हमने ये देखा कि उस फाइट में ऐसा होता है कि मेगाट्रॉन जो कि डिसेप्टिकॉन का लीडर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस फाइट में बम्बलबी मेगाट्रॉन से मार खा जाता है और उसका वॉइस बॉक्स टूट जाता है, जिस यार रीजन की वजह से बम्बलबी पूरे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज से बात नहीं कर पाता। पर टेंशन मतलब बम्बलबी ने इसका बदला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ही लिया था। और ये तब हुआ था जब सारे ऑटोबॉट्स की फाइट फिर से डिसेप्टिकॉन से होने लग जाती है और उस टाइम बम्बलबी मेगाट्रॉन पे अटैक करता है। तो मेगाट्रॉन बम्बलबी को फिर से मार देता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो ओमेगा लॉक पे गिर जाता है। और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बम्बलबी खत्म हो गया और वो नहीं बच पाया। पर हम लोग ये देखते कि साइबर मैटर की वजह से बम्बलबी वापस से पूरा ठीक हो जाता है और यहाँ तक कि उसका वॉइस बॉक्स भी सही हो जाता है। इसलिए बम्बलबी जैसे ही सही होता है मेगाट्रॉन से अपना बदला लेने के लिए स्टार सेबर का यूज करता है और मेगाट्रॉन को उससे खत्म कर देता है। उसके बाद जो ऑटोबॉट है वो है बल्कहेड, जो कि आरसी और बम्बलबी जैसे ऑटोबॉट से
साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और ये पावरफुल बहुत ज्यादा है। बल्कहेड सिर्फ पावर से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये दिमाग से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सभी ऑटोबॉट्स के कंपेयर में। पर अगर एक बार बल्कहेड को गुस्सा आ गया तो किसी भी डिसेप्टिकॉन को छोड़ता नहीं है, उसकी बैंड बजा के ही रहेगा, क्योंकि यार ये एक रैकर है और रैकर हमेशा ऐसे ही होते हैं। पर जो ये बोलो बल्कहेड कितना भी गुस्से वाला है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड ऑटोबॉट भी है। वो अपने पार्टनर मिको के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कोई भी अगर डिसेप्टिकॉन अगर मिको को टच कर दिया तो उसकी बैंड बजा के ही रहेगा। अगर मैं आप लोगों को बल्कहेड की पावर का एक थोड़ा सा सैंपल बताऊं तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक बार ये डिसेप्टिकॉन के शिप में गया था और इसके साथ मिको भी आ गई थी उस शिप में। अब वो एक डिसेप्टिकॉन की शिप थी जहां पर सारे डिसेप्टिकॉन भरे पड़े थे, पर उसने मिको के साथ ही सारे डिसेप्टिकॉन से फाइट करा और मिको को बचा के ले आया। और बल्कहेड सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब उसको यार एक रैलिक लाने का मिशन मिला हुआ था तो उसको उस रैलिक में टॉक्सिन मिला था और वो इतना खतरनाक रैलिक है कि इसके कांटेक्ट में आने से ऑटोबॉट्स की हालत खराब हो जाती है और धीरे धीरे वो उसके कांटेक्ट में बीमार पड़ने लग जाते हैं और अगर ज्यादा देर अगर उसके कांटेक्ट में रहे तो वो मर भी सकते हैं। मर भी सकते क्या, वो मर भी जाएंगे अगर कोई इससे कांटेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम तक रहा तो। ये इतना खतरनाक रैलिक है। बट ये तो ठहरा हमारा बल्कहेड। बल्कहेड ने उस रैलिक टॉक्सिन को बहुत ही देर तक अपने पास रखा, उसके साथ उसने इंसेक्टिकॉन को भी रोका। टॉक्सिन की वजह से बल्कहेड बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, पर उसके ऊपर इंसेक्टिकॉन्स भी अटैक कर देते हैं। अब ये साइबरट्रॉन के अंदर बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स होते हैं जो कि बल्कहेड के ऊपर अटैक करते हैं, पर बल्कहेड ने उस टॉक्सिन को भी अपने हाथ में रखा और साथ ही में इंसेक्टिकॉन से भी फाइट करा। अब एक तरफ टॉक्सिन की वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और ऊपर से उसके ऊपर इंसेक्टिकॉन ने अटैक किया, तो वो उनसे फाइट करके उनको भी मारता है और उसके बाद वो टॉक्सिन को उस गर्म लावा में फेंकता है। इससे ये पता चलता है कि बल्कहेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑटोबॉट है। बल्कहेड ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि उसने एक बार बहुत बड़े पत्थर को मिको के ऊपर गिरने से रोका था और उसको काफी देर तक होल्ड करके रखा था। ऐसे बहुत कुछ बल्कहेड ने करा है। अगर मैं आप लोगों को बताते रहा तो वीडियो खत्म ही नहीं होगी, इसलिए हम लोग दूसरे ऑटोबॉट के ऊपर बढ़ते हैं। अब ये टीम प्राइम का एक ऐसा मेंबर है जो कि ज्यादातर टाइम अपने लैब में ही गुजारता है। ये सभी ऑटोबॉट जैसे ज्यादा फाइट नहीं करता, ये ज्यादातर टाइम अपने लैब में ही गुजारता है और सभी चीजों में रिसर्च करता है, जैसे कि अर्थ की किस जगह पे कितना एनर्जॉन है और कहां पर कौन सा रैलिक है, और सारे ऑटोबॉट्स के सिग्नल को मैनेज करता है कि किस ऑटोबॉट को क्या काम है और वो क्या कह रहा है। और रैचिट का ये भी काम होता है कि अगर कोई ऑटोबॉट बीमार पड़ गया और अगर किसी को फाइट में चोट लग गई तो वो उसको ठीक करने का भी काम करता है। ये भी काम रैचिट का ही होता है। और भी यार रैचिट ऐसे बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ग्राउंड ब्रिज को ओपन करना हो या फिर किसी भी साइबरट्रोनियन पावरफुल वेपन को ढूंढना हो, सब कुछ काम रैचिट का ही होता है। सभी कुछ को ऑपरेट रैचिट ही करता है। अब ऐसा नहीं कि रैचिट को फाइट करने नहीं आता, वो सिर्फ ये सभी काम करता है। वो फाइट भी कर लेता है, हाँ इन ऑटोबॉट जितना खतरनाक फाइट नहीं करता, पर वो फाइट भी कर सकता है। मुसीबत आने में हमने ये भी देखा है कि रैचिट ने अपनी पावर्स का यूज करके डिसेप्टिकॉन से फाइट करा है। उसके बाद हमें एक और ऑटोबॉट क्लिफ जंपर देखने को मिलता है जो कि अब जिंदा नहीं है। ये सिर्फ हमें 2 एपिसोड में देखने को मिला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर। उसमें से भी एक इसका फ्लैशबैक एपिसोड था जिसमें स्टारस्क्रीम ने आरसी और क्लिफ जंपर को एक साथ पकड़ के रखा था उसके ब्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकालने के लिए, बट वो ऐसा कर नहीं पाता, इसलिए स्टारस्क्रीम उन दोनों को शॉकवेव के पास लेके आता है। अब शॉकवेव उनके ब्रेन से वो डेटा तो निकाल लेता है, पर दोनों ऑटोबॉट बहुत ही मुश्किल से बच के वहां से भाग जाते हैं। वो स्पेस ब्रिज से डायरेक्ट अर्थ पे आ जाते हैं और उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के फर्स्ट एपिसोड के अंदर क्लिफ जंपर को दिखाया जाता है, जहां पर वो बहुत सारे एनर्जॉन को ढूंढने जाता है। उस टाइम उसके ऊपर बहुत सारे वेहिकॉन्स अटैक करते हैं, उन सभी को तो वो डिफीट कर देता है, पर एक गलती से वेहिकॉन का निशाना एनर्जॉन पे लग जाता है और जैसे ही एनर्जॉन पे लगता है जिस वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसमें क्लिफ जंपर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। उस ब्लास्ट में क्लिफ जंपर की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और वो वेहिकॉन्स उसको स्टारस्क्रीम के सामने ले आते हैं और स्टारस्क्रीम उसको मार देता है। उसके बाद हमें एक और ऑटोबॉट व्हील जैक देखने को मिलता है। जैसे कि बल्कहेड तो टीम प्राइम का मेंबर है, पर ये किसी के अंडर भी काम नहीं करता, ये अकेले काम करना पसंद करता है। रैकर्स का बेसिकली यही काम होता है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो हमेशा रिस्की मिशंस में अकेले जाते हैं, मतलब अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ। और इस चीज को ही फॉलो व्हील जैक कर रहा था, इसलिए वो टीम प्राइम का मेंबर नहीं होता है, पर वो उनकी हेल्प बार बार आके करता है। जब भी उनको जरूरत होती है उसने बोला था कि मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और ये चीज हम लोग देखते भी है। जैसे ही व्हील जैक अर्थ पे आता है उसके ऊपर स्टारस्क्रीम अटैक कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और एक फेक व्हील जैक को टीम प्राइम के वहां पर भेज देता है। पर व्हील जैक तो व्हील जैक है, उसने बहुत सारे रिस्की मिशन को कंप्लीट करा है, इसलिए उसको आइडिया है कि यहाँ से कैसे भागना है। वो शिप से भाग जाता है और डायरेक्ट वो टीम प्राइम के बेस में आ जाता है और उस फेक व्हील जैक को वो हरा देता है और उसको मेगाट्रॉन के शिप पे ही फेंक देता है। और व्हील जैक ने इस चीज को प्रूव किया कि पावर के मामले में बेस्ट है। जैसे कि व्हील जैक का दोस्त बल्कहेड को एक इंसेक्टिकॉन हार्ड शेल ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, तो व्हील जैक ने बल्कहेड का बदला लिया, उसने पूरे इंसेक्टिकॉन को ग्रेनेड से खत्म कर दिया। और पावर के मामले में उसने एक बहुत ही पावरफुल डिसेप्टिकॉन ड्रेडविंग को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। मतलब व्हील जैक ही बल्कहेड के जैसे बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑटोबॉट्स के लिस्ट में भी आता है। उसके बाद जो ऑटोबॉट है वो स्मोक स्क्रीन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑटोबॉट तो नहीं, पर ये बहुत ज्यादा कूल और स्मार्ट ऑटोबॉट के लिस्ट में आता है, जिसने अपने फर्स्ट एंट्री में सबको इंप्रेस कर लिया था। स्मोक स्क्रीन कुछ भी काम करता है तो बहुत स्मार्टली तरीके से करता है। जैसे कि उसके फर्स्ट एंट्री पे उसके ऊपर काफी सारे डिसेप्टिकॉन अटैक करते हैं, तो उनको हराने के लिए उसने एक ही बार पे एनर्जॉन पे शूट कर दिया, जिसकी वजह से सारे डिसेप्टिकॉन हार जाते हैं। और ठीक उसी एपिसोड में स्मोक स्क्रीन ने स्टारस्क्रीम को भी बहुत ही स्मार्टली तरीके से हराया था। जब स्टारस्क्रीम के पास एपेक्स आर्मर था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सारे ऑटोबॉट्स को तो एक साथ हरा सकता था, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो प्राइम को भी हरा सकता था। और ये चीज हमने देखा भी था, वो एपेक्स आर्मर का यूज करके ऑप्टिमस प्राइम और जितने
जितने भी ऑटोबॉट्स है उनसे फाइट कर रहा था और कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि शायद स्टार स्क्रीम सभी को हरा देगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। स्मोक स्क्रीन ने अपने माइंड का यूज करा, उसने फेस शिफ्टर का यूज करके स्टार स्क्रीन को उस आर्मर से ही दूर कर दिया, जिससे सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई और उसने स्टार स्क्रीन को फिर हरा दिया और उसने एपेक्स आर्मर को टीम प्राइम के लिए जीत लिया। उसके बाद जितने भी टीम प्राइम के मेंबर थे वो स्मोक स्क्रीन से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और सिर्फ इतना ही स्मोक स्क्रीन ने नहीं किया, उसने और भी बहुत बड़े बड़े काम करे, जैसे कि एक बार मेगाट्रॉन स्मोक स्क्रीन को अपने शिप पे लेके जाता है ओमेगा की के लिए, क्योंकि स्मोक स्क्रीन के बॉडी पे एक ओमेगा की को रखा गया था और मेगाट्रॉन उस की को निकलवा लेता है। और उसके बाद स्मोक स्क्रीन अपने माइंड का यूज करता है और वो स्मार्टली तरीके से एक काम करता है। वो नॉकआउट से सबसे पहले फेस शिफ्टर को छीनता है और उसको फंसा देता है और फिर वो मेगाट्रॉन को ढूंढने लगता है कि आखिर मेगाट्रॉन कहां पर है। और जैसे वो मेगाट्रॉन को देखता है वो उसके हाथ से उस ओमेगा की को छीन लेता है और सिर्फ वो उसके हाथ से एक ही की को नहीं छीना था, वो उसके शिप के अंदर एक और ओमेगा की थी उसको भी ले लेता है और उन दोनों की को वो टीम प्राइम के पास ले आता है। और जिनको भी नहीं पता हो कि मैं बता दूं कि ओमेगा की एक बहुत ही मेन की थी साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए। और सिर्फ इस रीजन की वजह से मेरे को स्मोक स्क्रीन एक काफी कूल ऑटोबॉट लगता है, क्योंकि यार स्मोक स्क्रीन जो चीज को लेके आया था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वो बहुत ही पावरफुल चीज था। ओमेगा की से पूरे साइबरट्रॉन को जिंदा फिर से किया जा सकता था। और शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मैं वापस याद दिला देता हूँ कि स्मोक स्क्रीन की वजह से हमें ये अल्टीमेट ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिलता है। स्मोक स्क्रीन ने ही ऑप्टिमस प्राइम को बचाया था और उनको ऐसा लुक दिया था और इस लुक में ऑप्टिमस प्राइम ने पूरा तबाही मचा दिया था और इसके पीछे हाथ स्मोक स्क्रीन का ही था। उसके बाद जो हमें ऑटोबॉट दिखाया जाता है वो है अल्ट्रा मैग्नेस, जो कि थोड़ा ऑप्टिमस प्राइम जैसा दिखता है बट सिर्फ दिखता है, ऑप्टिमस प्राइम के जितना ये पावरफुल नहीं है। इसकी एंट्री तब हुई थी जब सारे ऑटोबॉट्स हार गए थे। मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस के बेस पे ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी टीम प्राइम के मेंबर्स थे वो सारे अलग हो जाते हैं और सारे ऑटोबॉट्स उस टाइम अलग हो गए थे और वो सब लोग डिसेप्टिकॉन से छुप रहते हैं। तो उस टाइम ही अल्ट्रा मैग्नेस आता है। अल्ट्रा मैग्नेस एक एक करके सारे पहले ऑटोबॉट्स को कलेक्ट करता है और वो सब मिलके डिसेप्टिकॉन और मेगाट्रॉन पे अटैक करने का सोचते हैं। और जब वो लोग डिसेप्टिकॉन और मेगाट्रॉन पे अटैक करते हैं तो अल्ट्रा मैग्नेस बहुत ट्राई करता है मेगाट्रॉन को हराने का, पर वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि अल्ट्रा मैग्नेस ऑप्टिमस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉर्मल ऑटोबॉट्स के कंपेयर में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ऑप्टिमस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर यार जो भी बोलो, अल्ट्रा मैग्नेस उस टाइम टीम प्राइम को बहुत अच्छा लीड कर रहा था और इसने टीम प्राइम का बहुत अच्छा साथ भी दिया है। भले वो मेगाट्रॉन को नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, पर उसने साथ तो दिया था ना टीम प्राइम का। अल्ट्रा मैग्नेस ने प्रेडेकॉन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, जो कि साइबरट्रॉन का बीस्ट है। व्हील जैक और अल्ट्रा मैग्नेस दोनों मिलकर अच्छी टक्कर देते हैं, भले उसको डिफीट नहीं कर पाए पर टक्कर बहुत अच्छी दी थी। तो बढ़ते हमारे दूसरे ऑटोबॉट के ऊपर, और ये ऑटोबॉट सभी ऑटोबॉट्स का लीडर है और वो है ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम के ऑर्डर्स को ही फॉलो सारे ऑटोबॉट्स करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम जैसा बोलता है वो लोग ऐसे ही करते हैं और ऑप्टिमस प्राइम ने अर्थ पे पूरी टीम को रेडी करा था। उसने एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स को कलेक्ट करा और एक स्ट्रॉन्ग टीम को रेडी करा। ऑप्टिमस की बात और गाइडेंस को फॉलो करके ये जितने भी ऑटोबॉट्स थे उनको डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर से विक्ट्री मिली थी और वो लोग उसको हरा पाए थे। ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ अपने साइज की वजह से लीडर नहीं है, उसको टीम को अच्छे से लीड करना आता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक ऐसा ऑटोबॉट है जो मेगाट्रॉन को टक्कर दे सकता है और मेगाट्रॉन को हरा भी सकता है और उसने ऐसा करा भी है। अब इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ऑप्टिमस प्राइम सबकी रिस्पेक्ट करता है, वो चाहे ऑटोबॉट हो या फिर ये छोटे इंसान, सभी को वो रिस्पेक्ट करता है। और जितने भी हार्ड और मुसीबत वाले काम होते हैं हमने देखा है ज्यादातर ऑप्टिमस इन सारे काम को करता है। जैसे कि जब मेगाट्रॉन के पास डार्क स्टार सेवर था तो अपने किसी ऑटोबॉट्स को ना भेज के वो खुद जाता है मेगाट्रॉन से फाइट करने के लिए। भले ही उस फाइट को ऑप्टिमस प्राइम नहीं जीत पाता पर वो अपने ऑटोबॉट्स की जान खतरे में नहीं डालता, वो खुद अकेले जाता है मेगाट्रॉन से फाइट करने के लिए। और जब डिसेप्टिकॉन को ऑटोबॉट्स की लोकेशन का पता चल गया था तो ऑप्टिमस प्राइम ने सभी ऑटोबॉट्स को पहले तो सेफ लोकेशन में भेजा और खुद उस जगह पे रुक के उसने मुश्किल काम करा पूरे बेस को डिस्ट्रॉय करने का, जिसकी वजह से कोई भी ऑटोबॉट्स को कोई भी डिसेप्टिकॉन ढूंढ ना पाए। और इस रीजन की वजह से सारे डिसेप्टिकॉन ने ऑप्टिमस के ऊपर अटैक किया और उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई थी। और उसके बाद स्मोक स्क्रीन ने अपने फेस शिफ्टर का यूज करके ऑप्टिमस को पहले एक सेफ प्लेस में लेके आता है और वो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम की हेल्प से ऑप्टिमस को एक न्यू पावरफुल लुक देता है जिसमें ऑप्टिमस उड़ भी सकता था। और उसके बाद इस न्यू ऑप्टिमस के आने के बाद इस ऑप्टिमस प्राइम ने तो पूरे डिसेप्टिकॉन को समझो अकेले ही हरा दिया था। और इस नए ऑप्टिमस के साथ ऑप्टिमस प्राइम की टीम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पहले के कंपेयर में वो लोग डिसेप्टिकॉन को बहुत अच्छी टक्कर दे भी रहते हैं। अब पुराना ऑप्टिमस प्राइम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस वजह से वो लोग डिसेप्टिकॉन को रोक नहीं पा रहे थे, पर ये नया वाला ऑप्टिमस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसने सबसे पहले सारे डिसेप्टिकॉन को रोका अपने टीम मेंबर के साथ और साइबरट्रॉन को फिर से जिंदा किया। तो यहाँ पर हमारे ये ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सारे ऑटोबॉट्स की स्टार्टिंग टू एंड खत्म होती है। जितने भी ऑटोबॉट्स हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर दिखाए मैंने एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स को कवर कर लिया। पर अगर फिर भी मैं अगर किसी ऑटोबॉट्स को भूल गया जो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर दिखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग को और ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ जाके। देखो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वो तो मुझे मालूम है आप लोग करोगे ही, पर यार जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा आपको ही बोल रहा हूँ यार प्लीज लाइक कर दो। कुछ नया ट्राई करा इस बार और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस बार चैनल पे बहुत कुछ नया आने वाला है। अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा, धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब मैं तो आप लोग से डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ले गाइस बाय बाय।